दोस्तों, जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा आप सबों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप प्रभु में, प्रभु के वचन में, प्रभु के पहचान में, प्रभु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं और मसीह के डील डोल में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है जिसका जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं मिला, आग की झील में डाला गया। दोस्तों, आज का विषय है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, आग की झील में डाला गया। तो दोस्तों, हमको यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। हमको इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर कंफर्म करना है। तो दोस्तों, हम इसके लिए खोलेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 12 वचन से हम देखेंगे। फिर मैंने छोटे छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने भी जो मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल साफ साफ कहता है कि जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं मिला या नहीं मिलेगा या लिखा हुआ नहीं मिलेगा न्याय के दिन, वो मनुष्य को, उस आत्मा को आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमको इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर कंफर्म करना है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं, कहीं काटा तो नहीं गया। तो दोस्तों, इसके लिए हमको इस चीज़ को जानने के लिए कि मेरा नाम जीवन पुस्तक में है या नहीं, तो हमको और अधिक हमको जानना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, कंफर्म करना होगा, उस योग हमको आचरण करना होगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा जीवन कौन है। जीवन कौन है, तो हमको जब जीवन कौन है उसको जानेंगे तो हम जब उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, उनके वचन पर चलेंगे, उनकी शिक्षा पर चलेंगे, उनसे प्रेम रखेंगे, तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होगा। तो हमें जानना होगा कि जीवन कौन है। तो हमको सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों, प्रभु की पहचान, प्रभु का अनुभव और वचन का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। तो आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि कौन से लोगों का नाम, कैसे मनुष्य का नाम जीवन की पुस्तक में होगा। तो हम ये जानेंगे पहले कि हमारा जीवन कौन है, हमको जीवन देने वाला या हमारा जीवन का मूल स्रोत कौन है। तो यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन में भी कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। दोस्तों, हमारा जीवन जो परमेश्वर का जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में प्रकट हुआ और प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर प्रकट होना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है।
प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन की रोटी है, हमारा मार्ग है। सत्य अर्थात पिता वही है, अनंत काल का पिता वही है। तो जीवन की पुस्तक में नाम होने के लिए हमको जो हमारा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमारा जीवन दाता है, हमारा जीवन है, उसकी आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, उसकी आज्ञाओं के साथ हमारा रिश्ता होगा, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में प्रभु किसी रीति से नहीं काटेगा। क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, उसमें बने रहेगा, उसी का नाम जीवन की पुस्तक में होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 में कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उसी से प्रसन्न होते हैं जो उनकी आज्ञाओं को मानता है, उनकी आज्ञाओं के पीछे हो लेता है, उनकी आज्ञाओं में बने रहता है। प्रभु यीशु मसीह उसी से प्रसन्न होते हैं और उसको जानते हैं, और वो प्रभु को जानता है, और उसका नाम प्रभु किसी रीति से जीवन की पुस्तक में से ना कटेगा। जैसे हम खोलते हैं लूका की पुस्तक, लूका का अध्याय 10 का 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह लूका 10 का 17 वचन में जब 70 चेलों को भेजते हैं दो दो करके सुसमाचार सुनाने के लिए, और उनको अधिकार देते हैं कि जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, मरे हुओं को जिलाओ, बीमारियों को ठीक करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजते हैं तो सभी चेले जाते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार, दिए हुए अधिकार के अनुसार, दिए हुए सेंट मेंट के अनुसार वो लोग काम करके आते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, मरे हुओं को जिलाते हैं, और बहुत से अचंभे के काम कर करके उसके चेले आनंदित होकर प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आ रहे थे, घर को वापस आ रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उसके चेले और कहते हैं, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इससे आनंदित मत हो कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं, जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी यही है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं, ये मनन चिंतन करने का विषय है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में, अनंत जीवन की पुस्तक में है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह की पुस्तक में है कि नहीं। तो हमको सबसे बड़ी यही कन्फर्म करना है दोस्तों इस जीवन में, और उसी का नाम जीवन की पुस्तक में होगा जो प्रभु यीशु मसीह के इच्छा अनुसार चला, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उसके पीछे हो लेता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की मुख्य आज्ञा यही है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 6 का 29 वचन में कि तुम जिससे मेरे पिता ने, परमेश्वर ने भेजा है, उस पर तुम विश्वास करो। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यही है कि जिसको पिता ने भेजा है पवित्र ठहरा कर उस पर विश्वास करो। जैसे यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उस पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा हमको सब कुछ मिलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है दोस्तों। जैसे यूहन्ना 11 का 25 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा,
और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हर एक जन से नई वाचा के संतान सबसे कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक ना मरेगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 5 का 24, 25, 26 वचन में कहते हैं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि हमको मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करना है, हमको नए सिरे से जन्म लेना है। तो 25 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 5 का 25 वचन में कि वह समय आता है वरन अब है जिसमें मृतक जो आत्मा में मरे हुए हैं, जो मृतक के समान है, जो अपना काम नहीं कर सकते, शरीर बुरी अभिलाषाओं को रोक नहीं सकते, पाप को रोक नहीं सकते, शैतान के कामों को रोक नहीं सकते, शरीर के बुरे कामों को रोक नहीं सकते, उसको प्रभु ने मृतक कहा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह समय आता है वरन अब है कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का वचन सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जीवन पाएंगे, जिएंगे। तो दोस्तों, जीवन की पुस्तक में उसी का नाम होगा जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, उस पर विश्वास करता है और पहला स्थान देता है, उसमें बने रहता है, उसमें वचन के साथ उसका रिश्ता दृढ़ है, वचन के साथ उसका रिश्ता परिपक्व है, उसी का नाम जीवन की पुस्तक में होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है और प्रभु यीशु मसीह की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में उसी का नाम होगा जो उस पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी आज्ञाओं वचन के पीछे हो लेता है, तो उसी का नाम जीवन की पुस्तक में होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है उसके साथ आप बढ़ रहे हैं, जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, उस पर विश्वास में बढ़ रहे हैं, मन फिराव में बढ़ रहे हैं और आप जीवन पा रहे हैं। दोस्तों, जैसे हम मत्ती 22 का 32 वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे पुनरुत्थान के विषय में शास्त्री फरीसी उनसे विवाद कर रहे थे कि पुनरुत्थान नहीं होता है, तो प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं उनको पुनरुत्थान नहीं होता है, बल्कि वो लोग वार्तालाप कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं। तो शास्त्री फरीसी उन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते, मूसा ने तो लिखा है कि यदि कोई मनुष्य विवाह करके या किसी का विवाह करके निसंतान मर जाए, मनुष्य निसंतान मर जाए, तो उसका निकट संबंधी होने के कारण उसका भाई उसकी पत्नी को विवाह कर ले। इस प्रकार कहता है कि 7 भाई थे और 7 ने उस स्त्री से विवाह की, तो जब पुनरुत्थान होगा तो वह किसकी पत्नी होगी। तो प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं 29 वचन में समझाते हैं क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी ना होगी, परंतु परमेश्वर के स्वर्गदूतों के नाई होंगे। परमेश्वर ने झाड़ी की कथा में मूसा के द्वारा मूसा से कहा था कि मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ, याकूब का ईश्वर हूँ, मैं तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का ईश्वर हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं दोस्तों, क्योंकि जी उठने के बाद विवाह शादी ना होगी, क्योंकि
वो लोग स्वर्गदूतों के समान होंगे, आत्मा में होंगे, उसमें विवाह शादी नहीं, आत्मा में विवाह शादी नहीं होती, क्योंकि वे सब आत्माएं अमर हैं। और जो विवाह शादी शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पृथ्वी का है, और इस पृथ्वी में विवाह शादी होती है जो पति पत्नी का संबंध, शरीर का संबंध है, और आत्मा का संबंध परमेश्वर से है। तो प्रभु यीशु मसीह वही उनको समझाते हैं कि मैं अब्राहम का ईश्वर हूँ और इसहाक का ईश्वर हूँ, याकूब का ईश्वर हूँ, वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो यह वचन सुनकर हर एक शास्त्री फरीसी सुनने वाले अचंभित होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें यही समझाते हैं कि मैं मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हूँ। तो दोस्तों, हम जो आत्मा में मृतक के समान है, पाप के अधीन में है, पाप के वश में है, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और जीवन पाना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो जीवन पाए हुओं का ही मैं ईश्वर हूँ। दोस्तों, हमको इस पृथ्वी से जाने से पहले, मरने से पहले, हमको शरीर त्यागने से पहले जीवन पाना होगा, उद्धार पाना होगा, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तो मुर्दों का नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ, जीवन पाए हुओं का परमेश्वर हूँ। और जो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, उसके वचन को खाएगा, वचन को मानेगा, वचन पर विश्वास करेगा, वो जीवन पाएगा, बहुतायत का जीवन पाएगा। इसे हम प्रभु यीशु मसीह की मुख खा गया यह है, जैसे यूहन्ना 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो दोस्तों, हमें मरने से पहले हमको जीवन पाना होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को खाएंगे, हम एक आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा है, तो हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन वचन के साथ है, और हमारा जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और हमारे अंदर पुत्र की आत्मा में से डाला गया है, और हमें पुत्र के वचन से आत्मा में जीवन मिलता है, आत्मिक भोजन मिलता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए, नाशवान रोटी के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए, उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक के लिए ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। जिसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6:53 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कोई मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाए और उसका लहू ना पिए, उनमें जीवन नहीं। तो दोस्तों, मांस और लहू जो प्रभु कह रहे हैं, अपने वचन को कह रहे हैं, कि प्रभु यीशु मसीह ये शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा का संबंध, आत्मा का खाना, आत्मा का खुराक उसका वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का वचन न खाओ और उस वचन पर विश्वास ना करो, तुम में जीवन नहीं आएगा। तो हम लोगों ने अनुभव कर लिया है, बहुत से रीति विधि, परंपरा, धर्म विधि कर हम लोग ने करके बिता चुका है, और उसमें कोई जीवन नहीं आया, हम में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तब प्रभु यीशु मसीह को हमने पहचाना, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब दोस्तों मेरे अंदर जीवन आया, हमारे अंदर भी जीवन आया, क्योंकि आत्मा का जीवन का मूल स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह के वचन को ना खाओ, वचन पर विश्वास ना करो, उसके पीछे ना हो लो, दोस्तों आपके अंदर जीवन नहीं आएगा, आप बलवंत नहीं होंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम खाते हैं, विश्वास करते हैं, उसको पालन करते हैं, उस पर आचरण करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे अंदर जीवन आता है, प्रभु यीशु मसीह का निवास होता है, वास होता है। और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है हमारे अंदर बसते हैं, हमारे हृदय के भंडार में बसते हैं, और हमारे संग संग चलते हमें जीवन देते हैं, और हम बलवंत होते हैं, समर्थी होते हैं। और हम आत्मा में जब बलवंत हो जाते हैं, हमारे अंदर जीवन आ जाता है, तो हम शरीर की बुरी अभिलाषाओं पर जयवंत होते हैं, कंट्रोल करते हैं, संसार के अभिलाषाओं पर जयवंत होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, और हमारे अंदर हम
बलवंत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। इस प्रकार प्रभु कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, पर परिपूर्ण जीवन पाओ। दोस्तों, जब हमारे अंदर जीवन आएगा, आत्मा में हम बलवंत होंगे, आत्मा में हम शक्तिशाली होंगे, तब हम उद्धार पाएंगे। और जब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे दोस्तों, उद्धार पाने वालों का ही नाम जीवन की पुस्तक में होगा। तो उद्धार पाने से पहले हमको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना होगा, मन फिराना होगा, फिर प्रभु के वचन को खाकर हमको बलवंत होना होगा, फिर हम धीरे धीरे करके उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24 में कि संसार में बहुत से कलेश होंगे, तुम्हें यातनाएं दिया जाएगा, लोग तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, धर्म का त्याग हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। दोस्तों, हमको उद्धार पाना है, बिल्कुल हमको प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, परिपूर्ण बनना है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ गए हैं, समझ रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, उसके पीछे हो लेता है, प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देता है, वचन को पहला स्थान देता है, प्रभु की पहचान में बढ़ता है, प्रभु के अनुभव में बढ़ता है, और अपने जो मसीह जीवन का जो रद्दा है, नींव है, उसको वचन रूपी नींव पर, रद्दा पर रखता है, वही जीवन पाएगा और उसी का नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटा जाएगा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 20 वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, मेरा वचन सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा। अर्थात मेरे वचन को स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, उस पर विश्वास करेगा, अपने अंदर बसाएगा, तो मैं उसके भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। तो प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है दोस्तों, हमारे संग चलना चाहता है, हमको जीवन देना चाहता है, हमको बलवंत करना चाहता है, हमको उद्धार देना चाहता है दोस्तों। तो जीवन की पुस्तक में उसी का नाम होगा। जो आत्माएं उद्धार पा गई है, जो मनुष्य उद्धार पा गए हैं, जो जीवन पा गए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यही है दोस्तों कि तुम मुझ पर विश्वास करो, जिसको पिता ने पवित्र ठहरा कर भेजा है, सब कुछ में शिरोमणि ठहरा कर भेजा है, उस पर विश्वास करो। क्योंकि हम सब नई वाचा के संतान, आत्मा की व्यवस्था के संतान, हम व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, और इस वचन को, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आँखें खुल जाएगी, आत्मिक आँखें खुल जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना 3:36 में कहता है कि जो पुत्र की आज्ञाओं को मानता है, पुत्र की मानता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, पुत्र पर विश्वास नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानता, उसके पीछे नहीं हो लेता, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहेगा, अनंत काल तक बना रहेगा। क्योंकि उसने, जिसको परमेश्वर ने पवित्र ठहरा कर भेजा, उस पुत्र पर, उस वचन पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, हमको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर। और रोमियो 10:10 कहता है कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करोगे और उस पर विश्वास करोगे, तो निश्चय तुम उद्धार पाओगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दोस्तों, हमको हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, वचन के पास आना है। यदि कोई प्रभु को पाना चाहता है, ढूंढना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है जगह के समान, तो वचन के पास आ जाए। अब दोस्तों, जिस दिन आप वचन को पहला स्थान देंगे, आपके अंदर जीवन आएगा, आप उद्धार पाएंगे और आपका जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ने
समझ लिया है दोस्तों। और जैसे हम लूका 13 में प्रभु यीशु मसीह की का जो आज्ञा है, लूका 13 का 22 वचन में हम देखते हैं कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है दोस्तों। ये जो रोमियो 10 का 10 वचन, रोमियो यूहन्ना 10 का 10 वचन में दोस्तों कहता है प्रभु यीशु मसीह कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो लूका 13 में प्रभु यीशु मसीह की जो अनंत जीवन तक पहुँचने के लिए जो मार्ग बताता है दोस्तों, तो उस मार्ग को हम एक बार देखते हैं। लूका 13 का 22 वचन खोलेंगे हम। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वह नगर नगर सुसमाचार सुनाते हुए, गांव सुसमाचार सुनाते हुए यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर से खड़े होकर खटखटाकर कहने लगोगे कि द्वार खोल दे, और कहने लगोगे कि हे प्रभु, वह उत्तर दे अंदर से कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहाँ से हो। तब तुम कहने लगोगे कि हे प्रभु, हमने तेरे साथ खाया पिया, आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया, आराधनालयों में उपदेश दिया। तब वह कहेगा कि मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो दोस्तों, सबसे बड़ी आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह को जानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, और जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह बताए उस पर हमको चलना है, अनुसरण करना है, फॉलो करना है और उस पर विश्वास करना है, अपने जीवन में लागू करना है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन ना कर सकेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे लिए समय है, जब तक जीवित हैं तब तक हमारे लिए अनुग्रह का समय है, दया दृष्टि का समय है, जीवन पाने का समय है, जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने का समय है। तो हमको प्रयत्न करना होगा, परिश्रम करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लूका 19 का 41 वचन में दोस्तों कि भला होता, क्या ही भला होता कि तू इसी दिन में, इसी समय, इसी जीवन में शांति और प्रेम का मार्ग जान लेता, परंतु तू असफल रहा। वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु शैतान तुझे चारों ओर से घेर लेंगे, तुझे तबाह कर देंगे इन्हीं दीवारों के पीछे, क्योंकि जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, दया दृष्टि की गई, उस अनुग्रह के समय को तूने नहीं पहचाना। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि जब तक जीवित हो तब तक आपके लिए अनुग्रह का समय है, दया दृष्टि का समय है। मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मरने के बाद हमको बस न्याय होगा। जीवन की पुस्तक में हम, यदि आपका नाम नहीं है तो आपको आग में डाला जाएगा, आप युगानुयुग तक लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे, युगानुयुग के लिए आप नाश हो जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर हमें नाश होने के लिए नहीं, लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन तक अपने साथ संगति करने के लिए हमें उत्पन्न किया है, हमारी सृष्टि की है। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर की इस सुंदर योजना को हम लोग को, जो अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, लहू बहाया, दुख उठाया, कोड़े खाए, जिससे हम उस पर विश्वास करने के द्वारा बचाए जाए। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबों ने समझ लिया है इस टॉपिक को कि जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं मिला, आग की झील में डाला गया, जो दूसरी मृत्यु है, और जीवन की पुस्तक में जो नाम लिखा होगा, जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को, उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, शिक्षा पर चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसकी संगति में बने रहेंगे
उद्धार पाएंगे, जीवन पाएंगे, नए सिरे से जन्म लेंगे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जिसका जीवन होगा उसी का नाम जीवन की पुस्तक में होगा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग अपना नाम को जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटने के लिए हर संभव परिश्रम करेंगे, प्रयत्न करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो फिर जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, मेरा वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जय यीशु, जय मसीह की।